किसी से पहली बार मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है उससे मिलकर, तो इतना तो बनता ही है कि हम उसे कहेंगे यार बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं आपको 3 फ्रेजेस सिखाऊंगी। पहला वाला, ग्लैड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरा वाला, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इसका मतलब है आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तीसरा है, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। अगेन उसका मतलब यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। पैसे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन पैसों के लिए कई अलग अलग वर्ड्स होते हैं। वो कौन से हैं? आइए सीखिए। मंदिर में जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं डोनेशन। स्कूल या कॉलेज में जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं फी। रिश्वत, रिश्वत के लिए भी एक वर्ड है। अगर आप सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए और कई बार आपने रिश्वत देने की कोशिश की, उसे कहते हैं ब्राइब। जो हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, किसी को देने का मन नहीं होता पर तो भी हम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्स। और डिवोर्स के बाद, मतलब शादी टूटने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं एलिमनी। और जो पैसे हम बैंक से उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं लोन। ऐसे ही 1 मिनट इंग्लिश लेसन्स के लिए हमें फॉलो कीजिए। जब किसी ने कोई भूल कर दी हो और वो आपसे बहुत ज्यादा सॉरी कह रहा है, तो आप उनकी अपॉलजी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या कहेंगे आप उसे? वेल, आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड। दूसरा आप यूज कर सकते हैं ओह दैट्स ऑल राइट, यानी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। और तीसरा है फॉरगेट अबाउट इट, यानी भूल जाओ, अब जो हुआ वो हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। दोस्तों, आजकल स्लैंग यूज करना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैं आपको कुछ स्लैंग फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला, अगर आपको वॉशरूम जाना है और बहुत ज्यादा जरूरी है, बस इसी वक्त, नहीं तो बस आपकी निकल जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? I am bursting। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, मतलब आप बस भूख से मरे जा रहे हो, तो आप कहेंगे I am starving। अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो, मतलब बस ठूसते रहे और खाते रहे, तो आप क्या कहोगे? Oh my God, I am stuffed, which means you are so full। दोस्तों, मौसम के बारे में बात करना हम सबको अच्छा लगता है, तो आज मैं आपको 3 फ्रेजेस सिखाऊंगी जो आप मौसम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बरसात हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? What a downpour, यानी कि कितनी तेज बारिश हो रही है। जब बहुत ज्यादा ठंड हो, आप बिल्कुल कांप रहे हो और आपसे बिल्कुल ये सहन नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो तो आप कहेंगे बॉइलिंग हॉट। इसका मतलब है कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे। तो बस ऐसे ही फ्रेजेस सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाय दोस्तों, मुझे ना पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे दोस्त मुझे कहते हैं निहारिका यू सच अ पार्टी एनिमल। गलत मत समझना, पार्टी एनिमल का मतलब है जिस इंसान को पार्टी करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये फ्रेज हम उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा पार्टी खराब कर देता है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पॉइल्ड स्पोर्ट। जैसे कि प्लीज डोंट इनवाइट हिम टू द पार्टी, ही इज सच अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। इसका मतलब वो सारी पार्टियां खराब कर देता है।
अगर आप ऐसे ही फटाफट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें प्लीज फॉलो कीजिए। जो लोग सुबह सुबह एकदम चहक रहे होते हैं, मुझे उन्हें देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ। सुबह होती है और मुझे और भी नींद आती है, पर जो सुबह उठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग पर्सन। एंड क्लियरली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आप बताइए, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हाय दोस्तों, पता है मेरी एक दोस्त है जो हर सुबह उठकर 10 किलोमीटर दौड़ लगाती है। 10 किलोमीटर? मैं तो 1 किलोमीटर भी ना भाग पाऊं। मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। Running 10 kilometers every morning? It's not my cup of tea. आपने क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। होता है ना ऐसा बहुत बार, जब कोई कुछ कहता है और हमें ठीक से सुनाई नहीं देता तो हम उसे रिपीट करने के लिए कहते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में किसी को रिपीट करने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहला वर्ड हम यूज कर सकते हैं पार्डन। सबसे सिंपल वर्ड है, बिल्कुल ठीक से ध्यान रखना, पार्डन। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। दूसरा है सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। एक और तरीका है, अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं तो आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दैट फॉर मी? क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? देखा, आपने कितनी आसानी से ये 3 फ्रेजेस सीख लिए। हाय दोस्तों, गलती करने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या होता है? माफी मांगना। बहुत बार सिर्फ सॉरी कहने से नहीं चलता, इसीलिए आज मैं आपको अलग तरीके सिखाऊंगी जिससे आप किसी को भी मना सके। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, सॉरी, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Please don't be mad at me. I am really sorry. माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे It was all my fault. I am extremely sorry. बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो